ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ बस इतना ही किया कि फोटो और वीडियो बनाई, ये कपड़े नहीं उतारे? ਉਤਾਰੇ। तुम कौन होते हो ऐसे किसी खतून के साथ करने वाले? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, मैं कि मैं भी कर देना। इतनी हिम्मत आ गई है 22 साल की उम्र में? इसमें टोटल 10 मुलजम मुलवस हैं, जिसमें से हमने 5 पकड़ लिए मेन मुलजम। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। थाना सफदराबाद में मौजूद हूं जहां पे वो मुलजिम पुलिस की हिरासत में है जिस मुलजिम ने एक सना नामी खातून को अगवा किया, उसको बरहना किया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई और फिर उस खातून को बरहना हालत में सड़क किनारे छोड़कर चला गया। उस मुलजिम से मुकम्मल वक़ुआ जानने की कोशिश करते हैं और आपकी मुलाकात डीएसपी तौसीफ अहमद खान साहब से भी करवाते हैं। आइए मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने खातून की बरहना वीडियो भी बनाई और उस खातून पर तशद्दुद भी किया। मुकम्मल वाक़या इसी से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जैन अली। जैन, क्या करते थे? ਪਹਿਲੇ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਬੋ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ कौन सी क्लास में पढ़ते थे? ਐਫਏ ਕੀਤਾ। एफए किया हुआ है, पढ़े लिखे हो, समझ है, जी है। जवाब दे सकते हो? हाँ जी दे सकते। मुझे ये बताओ, जिस खतून को तुमने बरहना किया है, क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਸ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਛਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਸਾਈ। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ। कौन लेके आया? सना ते फरवा ते। अच्छा, गन पॉइंट पे लेके आई हैं? हाँ जी। एक खतून गन पॉइंट पे लेके आई है आपकी बहन को? आबद भी था। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਭਾਈਆਂ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ वीडियो कैसी थी? कपड़े नहीं सी है कपड़ों के बगैर थी? जी। जब वीडियो बनी, जब तुम्हारे पास आई वीडियो, उसके बाद तुमने पुलिस से रब्ता किया जहाँ पे आज मौजूद हो? हाँ जी। क्या रिएक्शन आया? दरख्वास्त दी को नहीं, वो मुजरम भतीजे सी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया था? थोड़े दिन ही हुए। तो तुमने फिर क्या सोचा कि कानून अपने हाथ में ले लूं? नहीं फिर उन्होंने इंज किया, मैं कि मैं भी कर देना। क्या किया तुमने? मैं भी उन्होंने लै गया सी घरों च आके। अच्छा, कितने लोग थे? असी 6। कितनी गाड़ियों में आए थे? 2। बाइक्स भी थी? नहीं, गाड़ियाँ कहाँ से ली थी? वो रेंट तो लिया। रेंट की गाड़ियाँ थी? एक जुर्म करने के लिए तुमने रेंट की गाड़ियाँ ली, उसके पैसे भी पे किए होंगे, पैसे कहाँ से आए? पैसे मेरे कोल सी अच्छा, अकाउंट में। उन्होंने नहीं सी गाड़ी। आप लैंडलॉर्ड है, इसी काम के लिए कमाते हैं? नहीं, उन्होंने गाड़ियाँ वाले नहीं सी पता है किधर जाना किधर नहीं। उन्होंने मैं क्या जाना है जो कार। तुम्हारे साथ थे वो तुम्हारे दोस्त थे या तुमने एक गैंग बनाया हुआ है? नहीं नहीं, दोस्त से मेरे नहीं सी, स्नैन दे दोस्त आंदे। अच्छा। ਉਹ ਸਨੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਨੈਨ ਦੋਸਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कैसे किया मुझे बताओ ना, तफसीलन बताओ जैसे किया था। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ बस इतना ही किया कि फोटो और वीडियो बनाई? जी क्या कपड़े नहीं उतारे? उतारे। जो दरख्वास्त दी थी उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ जी है, कहाँ पे है? घर है। घर क्या कर रहे हैं? मैं ਇੱਥੇ तुमने जो वीडियो बनाई वो हमारे पास है ना, वो दरख्वास्त कहाँ पे है? तुमने पुलिस को दिखाई है? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ओ भाई, जब तुम गिरफ्तार हुए तुम्हारे पीछे कोई आया है? वो दरख्वास्त दिखाई है कि हमने दरख्वास्त दी थी? फिर क्या किया था औरत के साथ? ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ। वीडियो क्यों बनाई थी? तुम्हारी बहन की वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, खानदान में रही थी ना? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ तुम कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ क्या किरदार है तुम्हारा इस कौम के लिए? ਕੋਈ किरदार नहीं। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ कोई ਤਰ੍ਹਾਂ सियासतदान हो, नहीं, कोई सियासत कोई पुलिस में भर्ती हो, फौजी हो, कोई क्या हो? कोई भी नहीं आ। उसके बाद क्या किया था? नंगा तो कर लिया तुमने, उसके बाद क्या किया था? ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। घर छोड़ के आए थे? ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ फिर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम बाहर फेंक के चले गए? नहीं, पिंड छाड़ी। तुम्हारी बहन के साथ ऐसे हुआ था? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। तो फिर तुम कौन होते हो ऐसे किसी खतून के साथ करने वाले? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ उसको ਟੋਰ। कपड़े पहनाए थे? ਹਾਂਜੀ, ਪਨਾਏ ਸੀ।
कपड़े पहनाए थे? जी खुद पहनाए थे? जी नहीं उन्हें आप आए सी तुमने तो कपड़े फाड़ दिए थे ना, तुमने तो उतार दिए थे। नहीं फाड़े नहीं है ना कपड़े उंजी सी उन्हें पा इंसान हो, हाँ जी जानवर से बदतरीन इंसान हो। इंसान ही हूँ तुम्हारा वालिद कौन है? रोशन इंसान ही है। हाँ जी इंसान है कभी तरबियत नहीं की उसने कि माँ बहन के साथ कैसे पेश आना है? की है उन्हें तुमने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, वहां भी कोई तरबियत नहीं हुई? अपने टीचर्स के साथ भी ऐसे ही करते थे? नहीं क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 22 साल इतनी हिम्मत आ गई है 22 साल की उम्र में हाँ कि जी मैं जो मर्जी करा? हाँ जी मेरी गैरत जाग भी मैं तुम्हारी बहन की इज्जत तुम्हारे खानदान में रही ना, तुमने ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करवाई। उन्हें साड़ी भी वीडियो वायरल की थी आदि मैंने तो तुम्हारी बहन की वीडियो नहीं देखी, लेकिन जिस खतून की तुमने वायरल करवाई है वो सबने देखी है। वो ना आप ही की थी वायरल तुमने जिंदा रहते हुए भी मार दिया ना उसको। सामने में तो उन्हें मार तुम्हारी दिया बहन ने खुदकुशी कर ली है, नहीं उन्हें नहीं की थी खुदकुशी तो फिर खुदकुशी करवाते ना, गैरत के नाम पे खुदकुशी करवा देते। चल करवा सेंध खुदकुशी भी कोई शर्म नहीं है तुम्हें। बाकी मुलजमान कहाँ पे? वो शेखपुरे गए जेल में कितने लोग थे तुम? 6 कितने गिरफ्तार हुए? 4 बाकी कहाँ पे? बाकी घर पता नहीं किधर मैंने नहीं पता भागे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? तुम हो कौन? क्यों ऐसा कदम उठाया? किसने इख्तियार दिया था तुम्हें? किसी भी नहीं किया मैं आप खुद किया इस तरह के मुलजमान के साथ इस तरह से बात करने का मकसद ये होता है कि दोबारा इस तरह का वाकया रूनुमा ना हो। हमारा मुआशरा इसलिए नहीं कायम किया गया कि हम अपनी बहनों बेटियों की इज्जतें ही लूटते जाएं, लुटाते जाएं और सोशल मीडिया पे वायरल करते जाएं। प्लीज मैं अपने हुक्मरानों से, अपनी रियासत से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई अदारा ऐसा कायम करें, अगर हमें सोशल मीडिया तक पहुंचा ही दिए तो कोई ऐसा अदारा भी हम तक पहुंचा दें जो हमारी तरबियत कर सके, जो बता सके कि बेटा तुम्हारा ये मकसद नहीं है। मेरे साथ डीएसपी तौसीफ अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे वक़ुआ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुलजमान तक इनकी रसाई हुई। सर कैसे मिसाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बार देखा गया है कि जो इस तरह के केसेस होते हैं वहां पे मुलजमान को पकड़ना इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। इस केस में कैसे मुलजमान तक रसाई हुई आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे मुलजमान को पकड़ना इन केसों में बड़ी मेहनत का काम है और दिन रात पुलिस इसमें अपने पास से अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से भागी फिरती रहे तो फिर ये पकड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही थी खबरें कि जब वीडियो वायरल हुई तब एफआईआर काटी गई थी पुलिस की जानिब से। जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये एफआईआर वीडियो के बिल्कुल अलहदा है, ये मजमून ही अलहदा है, वीडियो वाला मजमून ही नहीं है। वो मजमून ये है कि ये विक्टिम सना बीबी को उठा के ले गए 7-8 बंदे और उठा के ले जा के वहाँ 2 घंटे 3 घंटे के बाद इन्होंने छोड़ दिया। तो इसमें वीडियो वाली कोई जिक्र ही नहीं था। ये वीडियो वाला जिक्र बाद में आया है, जब वीडियो वायरल हुई है हमें पता चला है, हमने फौरी तौर पर इसका सेक्शन चेंज किया। सेक्शन चेंज करने के बाद उसमें अपना मुलजम उसमें नामजद एक ही था, जैन को ढूंढने के लिए हमने टीमें तश्कील दी, धुंध पड़ी हुई थी। फौरी तौर पर नोटिस लेके एसएचओ के साथ मैंने कुछ 2-3 टीमें भेज दी, जाओ भी अपना मुलजम को ढूंढो। मुलजम हमें मिल नहीं रहा था। उधर से अगले दिन वज़ीर आला साहब और आईजी साहब, आरपीओ साहब सब ने नोटिस ले लिया और उस नोटिस के सिलसिला में हमने मज़ीद कोशिश जारी कर दी। मैं ख़ुद भी रेड पे चला गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगले दिन दूसरे दिन मुलजमान सारे नहीं, उसमें 2 मुलजम जो मेन थे, मुलव्वस थे, वो पकड़े गए। उसके बाद अगले दिन हमने जैन पकड़ लिया। अफसरान हमें बार बार पूछते रहें, हम उनको अपडेट करते रहें कि इस तरह से वक़ुआ हुआ, इस तरह से हम मुलजमान के पीछे हैं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुलजमान को पकड़ने के लिए, कोई कोताही नहीं की, एक लम्हे के लिए भी हम आराम से नहीं बैठे। आपने मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया, उसके बाद कुछ सिफारिश आई इनके लिए? नहीं, सिफारिशें, ये माशरा है, आप समझते हैं कि इस माशरे में सच और झूठ को ढूंढने के लिए लोग तस्दीक नहीं करते। वो सीधी जी हमारा जी बच्चा है ऐसे ऐसे, मगर इसमें सिफारिशों वाला तो इशू ही कोई नहीं है। ये सीधा केस है, वीडियो आ गई है, मुलजमान मान गए हैं, हमने सेक्शन लगा दिया है,
कोर्ट में मैटर जा रहा है, वो अपना बाकी मुलजमान को हमने शनाख्त परेड पे भेज दिया है। इसमें टोटल 10 मुलजम मुलव्वस हैं, जिसमें से हमने 5 पकड़ लिए मेन मुलजम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में रेड हो रहे हैं उन पे। तो वो आज यहाँ एक मुलजम ने बेल करवा ली हुई है, तो वो भी हम आ जाएगा, शामिल तफ्तीश हो जाएगा। सर, जो डीएसपी और एसएचओ होता है वो एक मोहल्ले का, सोसाइटी का, एरिया का एक सरदार होता है। उसके होते हुए अगर इस तरह का जुर्म हो जाए या कोई इस तरह का वाकया पेश आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि एसएचओ का और डीएसपी का कंट्रोल नहीं है उस एरिया में? फैसल खान, ये मुआशरे में जो बुराइयां फैली होती हैं ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। ये बच्चे तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। ये बच्चे तो अपने घर के जो मस्जिदों में उलमा कराम जिनसे इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा होगा, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो पुलिस तो फिर हम तो चोर डाकू को ये थ्रेट दे सकते हैं ना। ये जो सोशल क्राइम होता है ना, सोशल क्राइम में सोसाइटी की कमज़ोरी होती है, उसमें पुलिस की कमज़ोरी नहीं होती। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि पुलिस को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन इस केस में मैं अप्रिशिएट करूंगा सर को कि इन्होंने बहुत ही हिम्मत से कार्रवाई की और जज्बे के साथ इस केस को सीरियस लिया और इन्होंने साबित किया कि पुलिस पीछे नहीं हटती। बाज़ ऐसे मामलात हैं जिनको हम खुद देखेंगे तो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। सोशल मीडिया पे जिस तरह से बेहजाई फैलाई जा रही है, जिस तरह से बरहना वीडियोस वायरल करते हुए हम कभी सोचते नहीं है कि हमारी माँ बहन भी इस हालत में हो तो क्या हम वीडियो को शेयर करेंगे? हम अपने दोस्तों में मजाक बना रहे होते हैं कि भाई हमने ये वीडियो शेयर कर लिया है, हम अपने दोस्त को बता रहे होते हैं कि भाई ये देखो ये हो गया वाकया। लेकिन अफसोस की बात ये है, हमारे घरों में हमारी बहनों की, हमारे बेटों की तरबियत नहीं की जा रही कि हम किसी के साथ कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं या तस्वीर शेयर कर रहे हैं, किस बुनियाद पे, किस रिश्ते की बुनियाद पे शेयर कर रहे होते हैं। पुलिस जो कदम उठा सकती है वो तो उठाती है, लेकिन हमें बहसियत एक कौम हमें ये अहम इकदाम उठाना होगा। हमें अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए ये फैसला लेना होगा कि हमें अपनी तरबियत पर फोकस करना होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।